रामपुर गांव में रहने वाला रामू एक बहुत गरीब किसान था। इस बार उसने गांव के सेठ से उधार लेकर खेती की थी। मौसम अच्छा रहा और खेतों में पहली बार फसल बहुत अच्छी आई। पूरे परिवार में एक उम्मीद जग उठी थी। देखो रूपम, इस बार कितनी अच्छी फसल हुई है। भगवान ने सुन ली है हमारी, लगता है बच्चों को भूखा सोना नहीं पड़ेगा। हाँ रामू, इस बार मेहनत रंग लाई है। अब अगर फसल सही सलामत कट गई तो कुछ महीनों का चैन मिल जाएगा। पिताजी, क्या इस बार हम स्कूल जाएंगे? जरूर बेटे, अब तुझे अच्छे कपड़े और किताबें दिलवाऊंगा। मेरे लिए क्या लाओगे पिताजी? बोलो ना। तेरे लिए गुड़िया और नई चूड़ियां लाऊंगा। लेकिन शायद किस्मत का ये मुस्कुराना राज नहीं आई। शाम ढलता ही आसमान पर काले बादल घिर गए और तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। रामू, जल्दी चलो, खेत में पानी भरने लगा है। हे भगवान, कहीं सब कुछ न बह जाए। रामू भागकर खेत पहुंचा। वहां का दृश्य देखकर उसका दिल बैठ गया। खेत पूरी पानी में भर चुका था और सारी फसल डूब चुकी थी। अब क्या बचा भगवान? सब कुछ खत्म हो गया। मेरी मेहनत, मेरी उम्मीद, वो गई। अब बच्चों को क्या खिलाएंगे जी? घर में तो एक मुट्ठी अनाज भी नहीं बचा। अगले दिन सुबह रामू सेठ रामचंद्र के पास गया, जिसके पास से उसने कर्जा लिया था। उसे उम्मीद थी कि शायद सेठ थोड़ा समय दे देगा। सेठ जी, बारिश में सब कुछ बर्बाद हो गया, थोड़ी मोहलत दे दीजिए। अगली बार फसल होगी तो सारा कर्जा चुका दूंगा। अब तुझे कोई मोहलत नहीं मिलेगा रामू। कागज के हिसाब से वो जमीन अब मेरी है। सेठ जी, वो मेरी पुश्तैनी जमीन है, आप ऐसा मत करिए। मुझे कागज से मतलब है, भावना से नहीं। अब वो जमीन मेरे नाम पर है और तुम लोग तुरंत उसे खाली कर दो। रामू की जमीन भी चली गई और उसके पास अब कुछ नहीं बचा था। उसके अब पास न तो खेत था, न पैसा और न ही कोई आसरा। राधा, अब इस गांव में हमारे लिए कुछ नहीं बचा। चलो जंगल की ओर चलते हैं, शायद वहां कहीं इसे छुपाने की जगह मिल जाए। ठीक है रामू, अब जैसी तुम्हारी मर्जी। और इसी के साथ एक गरीब किसान अपने टूटे सपनों को समेटे अपने परिवार को लेकर निकल पड़ा अनजाने अंधेरे की ओर। सेठ उन्हें जमीन से निकाल दिया था और उनके पास ना घर का काठी था, ना ही खाने के लिए कुछ था। रामू का परिवार एक बार फिर सड़क पर था। बारिश भी अब रुक चुकी थी, लेकिन उनके जीवन का कीचड़ की बरसात थमने का नाम नहीं ले रही थी। चलो राधा, अब पीछे मत देखो। जो हो गया उसे सोचने से कुछ नहीं होगा। अब घर नहीं बचा राधा, बस जिम्मेदारियां बची हैं इन बच्चों की। इन्हें भूखा नहीं सोने दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। पिताजी, अब हम कहाँ जाएंगे? बेटा, अभी हम एक जगह चल रहे हैं। वहाँ शायद एक बूढ़े बाबा रहते हैं, जंगल के किनारे पर। सुना है अच्छे इंसान हैं। मुझे बहुत भूख लगी है पापा, मुझे खाना चाहिए। थोड़ा दूर और है बेटा, वहां जाके कुछ इंतजाम कर लेंगे। रामू का परिवार गांव से निकलकर जंगल की ओर बढ़ गया। उन्हें दूर से ही एक घर दिखाई दिया। पास जाने पर एक देखा, वहां एक बूढ़ा साधु बैठा हुआ था। बाबा प्रणाम, हम लोग बहुत मुसीबत में हैं, हमारे पास अब कुछ नहीं बचा। बेटा, तुम्हारे चेहरे पर ईमानदारी दिख रही है। तुम चाहो तो ये घर में रह सकते हो। कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन आराम से रह सकते हो। आपका धन्यवाद बाबा, भगवान आपको सुख दे। अब वहीं घर उनका नया ठिकाना बन गई थी। अगले दिन सुबह रामू जंगल में लकड़ी काटने निकला, ताकि बाजार में उसे बेचकर कुछ पैसे मिल जाए। राधा, मैं जंगल जा रहा हूँ, लकड़ियाँ काट कर लाऊंगा, फिर उसे बेचकर कुछ सब्जी लाएंगे बच्चों के लिए। जल्दी लौट आना, खाना भी बनाना है और बच्चों को भी कुछ खिलाना है। रामू दिन भर जंगल में पसीना बहाकर लकड़ियां काटता रहा और शाम होते ही उन्हें लेकर बाजार की ओर गया। वहां उसे बहुत कम पैसा मिले, पर उसने कुछ हरी सब्जी और थोड़ा सा आटा खरीद लिया। ये लो राधा, कुछ खाने का सामान लाया हूँ। कुछ खास तो नहीं है, लेकिन बच्चों का पेट भर जाएगा। तुमने इतना सब किया रामू, अब तुम हाथ मुंह धोकर बैठो, तो मैं तुम्हारे लिए भी रोटियां सेक देती हूँ। माँ, आज क्या गुड़ नहीं आया? आज नहीं बिटिया, लेकिन हम कल जरूर गुड़ लेकर आ जाएंगे। रात को साबी ने सूखी रोटियों के साथ उबली सब्जी खाई और पहली बार किसी से कोई शिकायत नहीं थी। सबकी आंखों में थकान थी, लेकिन उस थकान में भी एक उम्मीद छुपी हुई थी। अब हर दिन ऐसा ही होगा,
मैं मेहनत करूंगा और हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हम एक साथ हैं, यही सबसे बड़ी बात है। कठिनाइयों का पहाड़ उनके सामने खड़ा था, लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसका सफर अभी लंबा था, लेकिन उसका इरादा सटीक था। रामू अब रोज जंगल जाकर लकड़ियां काटता और शाम तक उसे बाजार में बेचकर जो भी मिलता उससे राशन लाता। बच्चों की आंखों में अभी भूख दिखती थी, लेकिन वो अब कोई शिकायत नहीं करते थे। परिवार के लिए उनकी आदत बन गई थी।